जितनी देर तक तुमने देना है कोई भी बंदा बाग के अंदर जाने ना पाए। जितनी देर तक पहरा थोड़ा सा जा कोई भी बंदा बाग के अंदर जाने ना पाए। फरमाया है दिल करार का बेटा हूँ, फरार का बेटा नहीं। कोई मेरे होते हुए, और उस ज़हन में रखिएगा 9 बरस सिंसा। फरमाया मेरे होते हुए बाबा फिक्रमंद मत होइए, आप घर जाइए, मैं पहरा देता हूँ। अब्बास पहरा देते रहे। थोड़ी देर गुजरी कि एक घोड़े पे बैठा हुआ एक सवार आया जिसके चेहरे पे नकाब था। अब्बास को छोड़ के बाग के दरवाजे की तरफ गया। अब्बास मौला की नजर उसके चेहरे पे पड़ी। चेहरे पे नकाब, हाथ में तलवार, घोड़े पर सवार। अब्बास ने फरमाया है घोड़े सवार कहाँ पे चले हो? फरमाया बेटा बाग के अंदर जा रहा हूँ। फरमाया ऐसे नहीं जाना, बाबा अली ने मना किया है। फरमाया बाग के अंदर जाना। फरमाया ऐसे बाग के अंदर नहीं जाना। अगर तेरी हसरत है घोड़े सवार, अगर तू बाग के अंदर जाना चाहता है पहले अब्बास से जंग कर, पहले मुझसे लड़ाई कर। अगर तू मुझे जेर करेगा तो बाग के अंदर चले जाना, अगर ना कर सका घर वापस जाना। उसने अपनी तलवार नयाम से निकाली, यहाँ से गाजी ने तलवार नयाम से निकाली। वो घोड़े पे सवार, गाजी जमीन पे, उसने यहाँ से वार किया, गाजी ने वार रोका, गाजी ने वार किया, उसने वार रोका। जंग चलती रही चलती रही चलती रही। और ये वो दौर था कि जब सिपाही पेशा जो लोग होते थे वो सहर के वक्त अपने घरों में आते थे, खाना खाकर रोटियां खाकर फिर निकल जाते। जब सूरज की किरणें जमीन पर पड़ती वापस जंग पे निकल जाते। और दस्तूर ये था उनकी बीवियां घरों से आटा लेकर निकलती थी, तंदूर में रोटियां लगवा कर ले आती थी, उनके शोहर रोटियां खाते थे। अभी ये दो आपस में लड़ रहे थे कि एक औरत अपने घर से आटा लेकर निकली, रास्ते में पहुंची, उसने देखा बाग के बाहर 2 जवान लड़ते जा रहे हैं। वो बड़ी हैरान हुई, वो इतनी मसरूफ हो गई लड़ाई देखने में। उसने कहा ऐसे वार तो मैंने पहले कभी देखे ही नहीं, ये किस नए नए वार से जंग लड़ रहे हैं, ये किस वार से अंदाज से किस अंदाज से ये लड़ाई लड़ते जा रहे हैं। इतनी देर में वो जंग में मसरूफ हो गई, उसे याद ही न रहा कि मैं रोटियां लगवाने के लिए आई हूँ। जब सुबह सूरज की किरणें जमीन पे आई फिर उसे याद आया मैं तो रोटियां लगवाने के लिए घर से निकली थी, लेकिन लड़ाई ऐसी शानदार थी मैं देख कर भूल ही गई मैं किस काम के लिए आई थी। जैसे ही वो दौड़ते हुए तंदूर पे पहुंची, तंदूर की आग बुझ चुकी थी, लोग जा चुके थे। इसी तरह वो आटे को लेकर घर में पहुंची। आगे उसका शोहर था जो जंग से आया था, उसने कहा रोटी लेकर आई हो? उसने कहा मुझे याद नहीं रहा, रास्ते में एक मौका ऐसे आया कि मैं याद ही नहीं रहा, मैं भूल चुकी थी मैं किस काम आई हूँ। इतना सुनना था। शोहर को गुस्सा आया, शोहर ने तलवार पकड़ी, तलवार से अपनी बीवी पे वार किया। वार करना था कि औरत ने भी अपने हाथ में तलवार ली, तलवार को नयाम से निकाला, इसने वार किया, औरत ने वार को रोका, उसने फिर से वार किया, इसने वार को रोका, उसने फिर से किया। वो हैरान हो गया, कहता है और तू तो औरत है, तू तो कभी घर से निकली नहीं और तूने ही तलवार चलाना कहाँ से सीखा? उसने कहा जब मैं रोटियां लगवाने के लिए गई थी रास्ते में 2 सवार गुजर रहे थे, उनका अंदाज ऐसा था कि मैं देख के भूल ही गई मैं किस काम के लिए आई हूँ। उसने कहा ऐसे कौन से जवान है किस अंदाज से तलवार चला रहे हैं, मुझे भी तो लेके चल। वो लेके पहुंची अपने शोहर को उस बाग के बाहर। अभी तक वो दोनों आपस में लड़ रहे थे, न ये उसको जेर कर पा रहा था न वो उसको जेर कर पा रहा था। सूरज की किरणें जमीन पर आने लगी कि अचानक अजान का वक्त हो गया। अजान का वक्त हुआ, वो दोनों आपस में लड़ते जा रहे थे। एक अब्बास था, एक घोड़ा सवार था। हर चेहरे पे मेरी नजर है तो वो बंदा देखूंगा जिसकी छत में गाजी की आलम है, वो गाजी को सलाम करने के लिए हाथ न उठा सका तो मुझे दुख होगा। अभी वो दोनों लड़ते जा रहे थे कि अजान का वक्त हुआ। अजान का वक्त हुआ तो ये घोड़ा सवार अपने चेहरे से नकाब हटा के कहता है अब्बास